नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब आप? बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद हम आपसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए, अब हम आए हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आएंगे और बहुत अच्छा चीज़ आपके सामने आज लेकर के आए हैं। ठीक है, अब ये अच्छा चीज़ तो क्या अच्छा चीज़ है, क्या चीज़ मिलने वाला है, क्या अनाउंसमेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये आपके लिए है जो आपके एग्ज़ाम, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें एक सीढ़ी की तरह काम करेगा। किसकी तरह? सीढ़ी की तरह काम करेगा। आप हर एक सीढ़ी की तरह आप चढ़ते जाते हैं और सीढ़ी के द्वारा ही अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं। तो उसी सीढ़ी का इंतज़ाम किया गया है आपके लिए। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं, तो हम आपके लिए अभी वनडे एग्ज़ाम होने वाला है छात्रावास अधीक्षक। ठीक है, तो उस छात्रावास अधीक्षक के लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं। ठीक है, अब इस टेस्ट सीरीज़ में क्या खास बात है, क्या चीज़ें हैं, हम इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो देखो, अगर अब देखा जाए तो छात्रावास जो अधीक्षक है, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम लगभग होने वाला है। कब होने वाला है अगर देखा जाए तो छात्रावास अधीक्षक जो है, छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम लगभग जुलाई अगस्त में, ठीक है, जुलाई के बाद ही, मतलब लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक। ठीक है, अगस्त के पहले सप्ताह। ठीक है, तो अगस्त के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। अभी कंफर्म नहीं है ना, सिर्फ ही क्या है, संभावना है। ठीक है, तो जो छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम है और लगभग कितने इसमें छात्रावास अधीक्षक में कितने फॉर्म डलाए हैं, लगभग 6 लाख फॉर्म डलाया है। अब 6 लाख फॉर्म डलाया है तो 6 लाख फॉर्म में आपको क्या करना है, प्रतिस्पर्धा करना है और सबसे आगे आना है, तब तो आपको क्या मिलेगा, पोस्ट मिलेगा। तो 6 लाख फॉर्म डलाना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो तैयारी जो है एकाएक एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे होता है। तो उसी को करने के लिए हम क्या लेके आए, टेस्ट सीरीज लेके आए, जिससे आप आकलन कर सके अपने स्वयं का कि आपने जो पढ़ा है, ठीक है, वो पढ़ा है, वो अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि आपको डाउट तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या है, उसी के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ आज से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 22 मई 2024 से क्या हो गया, स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो छात्रावास अधीक्षक के लिए हमारे पास ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों तरीके से शेड्यूल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप क्या दे सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, बाकी चीज़ों को तो हम बाद में देखेंगे। अगर इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं टेस्ट सीरीज़ के, तो टेस्ट सीरीज़ का सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि हम जितना हम याद किए, कितना हमको याद एग्ज़ाम हॉल में याद है। हमको ये डाउट होता है ना, पढ़ते पढ़ते हमको याद आएगा कि याद नहीं आएगा। और कभी कभी होता है हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं हमको डाउट होता है। ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन रहता है, इन 4 ऑप्शन में हमको ऑप्शन में डाउट होता है। ए बी सी डी में कन्फ्यूज हो जाता है कि ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। मतलब 2 तो हम एकदम प्रॉपर जानते हैं कि 2 नहीं होगा, लेकिन हम इस 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी होता है, सो सी होगा कि डी होगा, ऐसे करके। तो ये सभी चीज़ें किससे जाएगा, हम जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें हमसे नहीं होगा। ठीक है, और हम प्रॉपर एक आंसर हम वहाँ पर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप छात्रावास अधीक्षक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आपको क्लास में ही आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट देने के बाद 5 से 10 मिनट आपको बताया जाएगा किस तरह से आप रणनीति वहाँ पे अपनाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में आपकी रणनीति क्या रहेगी, आपको जो 4 क्वेश्चन है, ठीक है, जो 4 ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व करने की, कि किसको किसको क्रॉस कर सकते हैं। आज बोलते हैं ना तुक्का लगाना है। हमारा तुक्का सही हो गया, किसी का तुक्का नहीं लगता है, किसी का तुक्का गलत हो जाता है, किसी का तुक्का सोचे कि हाँ ये होगा, मतलब उसका आंसर भी यही होता है। बोलते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो बस वही चीज़ आपको सिखाया जाएगा कि अगर तुक्का भी लगाते हैं तो किस बेस पर आप तुक्का लगाएंगे। तो वो चीज़ें आपको क्लास में सिखाया जाएगा जब आप टेस्ट देने आएंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन भी आपको क्या बताया जाएगा, किस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कैसी रणनीति आप वहाँ पे अपना सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको क्लास के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हमारे यहाँ जो छात्रावास अधीक्षक हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, लगभग 150 रुपये, सबसे सस्ता 150 रुपये में। ठीक है, 150 रुपये। और ऑफलाइन फीसें हैं मात्र 400 रुपये। ऑफलाइन की फ़ीस कितना है, मात्र 400 रुपये है। क्या चीज़ के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है, इस टेस्ट सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। हॉस्टल वार्डन जो है, हॉस्टल वार्डन के लिए देखो, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रत्येक टेस्ट में आपका क्या शामिल रहेगा, करेंट अफेयर शामिल रहेगा। याद रखिएगा,
प्रत्येक टेस्ट सीरीज में आपका क्या शामिल रहेगा, करेंट अफेयर के साथ में आप कोई भी टेस्ट दें, ठीक है। जो आज एक हो चुका है 22 तारीख को, आज एक टेस्ट हमारा हो चुका है जो कि सब के लिए क्या था, फ्री था। उसके बाद एक एक जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए लगभग ये बुधवार और रविवार 2 दिन ऐसा पड़ रहा है, 2 दिन, ठीक है, ठीक है। पूरे सप्ताह में आपको सिर्फ 2 दिन टेस्ट देना है, एक दिन कौन सा, बुधवार के दिन को, एक दिन रविवार के दिन को। तो रविवार के दिन जो पेपर होगा वो 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक होगा, ठीक है, सुबेरे। और जो बुधवार को पेपर होगा वो लगभग आपका जो टाइमिंग है 1 बजे से 3 बजे, क्योंकि क्लासेस रहती हैं, तो क्लासेस रहती है इसलिए दोपहर के टाइम को 1 बजे से 3 बजे तक बुधवार को पेपर होगा। और जो रविवार का जो टेस्ट होगा वो टेस्ट होगा आपके सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम देखें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। छात्रावास जो हॉस्टल वार्डन है, उस हॉस्टल वार्डन में हमारा 14 तक, ठीक है, 14 जुलाई तक, ठीक। चौदह जुलाई तक आपका क्या हो जाएगा, बार बार रिवीजन होगा। और अंत में आपको 15, 16, 17, 18, 19 ये 5 आपको क्या मिलेगा, मेगा टेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपका, मेगा टेस्ट मिलेगा आपको। इसे हमारे यहाँ लगभग मात्र अगर ऑफलाइन आ रहे हैं तो ऑफलाइन मात्र आपको 400 रुपये में देने को, ऑफलाइन में मात्र 400 में 20 टेस्ट है, ठीक है। 400 में पूरा कितना टेस्ट है आपका, 20 टेस्ट आपको यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। और ऑफलाइन वाले के लिए तो और अच्छा है, कितना है, मात्र 150 रुपये में, ठीक है। आपका ये फीस रखा गया है, एकदम मिनिमम फीस है, बहुत मिनिमम फीस, ठीक है। हमारे यहाँ जिस तरीके से हॉस्टल वार्डन की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, उसी तरह ग्रंथपाल वालों के लिए, ठीक है, ग्रंथपाल वालों के लिए सुनहरा मौका है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ ड्रीम दर्शन एकेडमी में ग्रंथपाल के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। क्या स्टार्ट हो गया है जी, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो देखो ग्रंथपाल वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ग्रंथपाल वाले के लिए अभी हमारी क्लासेस पूरे बिलासपुर में अगर देखा जाए तो एकमात्र ऐसी संस्था है हमारे ड्रीम दर्शन जहां पर ग्रंथपाल की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, क्लासेस लग रही है, लगातार क्लासेस चल रही हैं और टेस्ट सीरीज भी अब यहाँ पर लॉन्च हो गया है, ठीक है। जिसके तहत आप क्या कर सकते हैं, ग्रंथपाल में आप जो भी पढ़े हैं, ठीक है, जो भी पढ़े हैं आप अपना आकलन कर सकते हैं कि हमारा तैयारी कहाँ तक हुआ है। और आपके पास मात्र 2 महीने हैं, इस 2 महीने में आपको तैयारी करना है, ठीक है। किसका, ग्रंथपाल का पोस्ट तो लेना ही है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है, जिसका समय जैसे हॉस्टल वार्डन का मैंने बताया उसी तरह ग्रंथपाल का भी है। बुधवार और रविवार 2 दिन डिसाइड किया गया है, बुधवार और रविवार को, ठीक है। तो रविवार को कब रहेगा, सुबह 9 बजे रहेगा और बुधवार को कब रहेगा, 1 बजे रहेगा। इसका अगर देखा जाए ग्रंथपाल का, तो ग्रंथपाल का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑफलाइन फ़ीस रखा गया है मात्र 500 रुपये और ऑनलाइन फ़ीस रखी गई है आपका मात्र 200 रुपये रखा गया है, ठीक है। तो ऑफलाइन कितना है, मात्र 500 रुपये, ठीक है फ़ीस। और अगर ऑफलाइन करना है तो मात्र कितना है, 200 रुपये फ़ीस रखा गया है। एकदम मिनिमम प्राइस है ग्रंथपाल के लिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया जा रहा है। और लगभग कितने टेस्ट रहेंगे, तो लगभग रहेंगे 20 टेस्ट इसके भी रहेंगे। लगभग कितने टेस्ट रहेंगे, 20 टेस्ट रहेंगे, ठीक है। लगभग टोटल कितने रहेंगे, 20 टेस्ट रहेंगे और पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार रहेगा। एक टेस्ट हमारा हो चुका है, ठीक है, एक टेस्ट हमारा आज हो चुका है फ्री टू ऑल, जो सबके लिए क्या था, निःशुल्क था। उसके बाद प्रत्येक टेस्ट में ध्यान रखें, करें जो ग्रंथपाल के पेपर है उसमें करेंट अफेयर भी क्या रहेगा, हर पेपर पे आप जो भी टेस्ट देंगे, पूरा 20 टेस्ट देंगे, सभी पेपर में आपको क्या मिलेगा, करेंट जो अफेयर है वो समाहित रहेगा, उसमें निहित रहेगा, करेंट अफेयर का क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से ग्रंथपाल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या है, शेड्यूल बना हुआ है। सप्ताह में पूरे आपको सिर्फ 2 ही दिन पेपर देना है, एक दिन बुधवार को, एक दिन रविवार को। बस आपको पूरे हफ्ते में क्या करना है, पढ़ाई करना है कि हाँ एक तैयार कर लेना है कि सोमवार से बुधवार के बीच में एक एग्ज़ाम होना है, उसकी तैयारी करना है, आकर के यहाँ पर टेस्ट देना है कि हाँ इतना हमारा तैयारी हुआ था, इतना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला टेस्ट की तैयारी करिएगा रविवार को, ठीक है। फिर अपना आकलन कीजिएगा कि हम कितना तैयारी करके आए थे, क्लास में हमारा कैसा बना है, और बनने के बाद अपना आकलन करना है और क्या सुधार की आवश्यकता है
वो सुधार की आवश्यकता है और आपको यहाँ पर क्लास में बताया जाएगा कि हाँ आपने यहाँ पर ये गलती किया है, इसको इस तरीके से आप डील कर सकते थे तो इसका आंसर आ सकता है, ये आपको क्लास में प्रॉपर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम होगा इसमें, फिर हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, फिर गणित, रीजनिंग का, फिर सूचना विज्ञान, पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम। उसके साथ में जीएस का क्वेश्चन रहेगा, संविधान, भूगोल, इतिहास, फिर इसका पूरा लाइब्रेरी साइंस का पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा, फिर छत्तीसगढ़ का पूरा पाठ्यक्रम शामिल रहेगा, फिर छत्तीसगढ़ के सामान्य। देख लेते हैं कि कैसा हमारा टेस्ट सीरीज़ में रहा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट पेज है। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज़ का। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन, जैसे कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस है। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम क्या है बताइए। ठीक है, एक मिनट, चलिए, तो कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन दिख गए आपको, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चंस, ठीक, रेखा कोड वगैरह है। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन देख लीजिए, अनुपात वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक, जीएस का क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित कहाँ है, कौन से किसके समीप है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद कुछ साइंस के क्वेश्चन है, जैसे इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, कहाँ पर इंसुलिन का उत्पादन होता है, चारों में से एक आपको टिक करना है। ठीक, ठीक, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, आपको आज का जो टेस्ट सीरीज़ हुआ है उसका जो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, या फिर हमारे ड्रीम दर्शन एकेडमी के नंबर में आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप में जुड़िए, व्हाट्सअप में भी आपको आज का टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, फिर धन्यवाद, अगला फिर मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।